ऑफ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट लिखो, हर चीज को पॉइंट बाय पॉइंट। तो पॉइंट दिया है तो आपका अच्छा नहीं लगेगा कॉपी, तो बस वो रटा हुआ वाला मत चीजों को आता है एग्जाम में, फ्लो चार्ट देख के समझ जाएगा कि हाँ इसका सही भी नहीं किसी चीज करने की जरूरत है। आप आराम से उसको कट करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपका एग्जामिनेशन कॉपी होता है उसको हम लोग को कैसे लिखना चाहिए ताकि देखने वाला, चेक करने वाला गुस्सा ना हो, अच्छा मार्क्स दे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जब भी एग्जाम देने जाओ ना तो अपने दिमाग को शांत कर लो। जैसे अभी अपनी सीट पे आप बैठो, अपना रोल नंबर चेक करो करेक्ट और बैठ जाओ और 5 मिनट के लिए आंख बंद करके मेडिटेशन करो, शांत हो जाओ। कुछ नहीं सोचना है कि हम क्या कौन सा टॉपिक छोड़ दिए, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़े वगैरह, कुछ भी नहीं। और बस अपने दिमाग में बस इतना चीज 5 बार बोलना है, हम पूरा पढ़े हुए हैं, मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा, हम पूरा पढ़े हुए हैं, मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा। बस 5 बार, 5 बार बोलोगे आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा, हाँ भाई हम कर लिए हैं, ठीक है। और ये बोलोगे तो आपका मन भी हैप्पी रहेगा और मन हैप्पी रहेगा और सब कुछ हैप्पी होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो जैसे आपके पास पहले क्वेश्चन आए, पहले तो आपको एकदम शांत कर लेना अपने दिमाग को, कुछ भी आलतू फालतू चीज नहीं सोचना है। और जैसे क्वेश्चन आएगा 15 मिनट तक आपको क्वेश्चन रीड करना है। ये नहीं आपको हड़बड़ा के, नहीं भाई जैसे क्वेश्चन आया पहला नंबर तो मेरे को आ ही रहा है, चलो कॉपी निकालो स्टार्ट कर दिए भरना, दूसरा तीसरा चौथा हमको आ नहीं रहा है और पहला नंबर आ रहा है। पहले नंबर में हम क्या किए, 3 घंटा में लेके 1 घंटा तक हम पहले का आंसर लिख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना होता एग्जाम में, नहीं तो आपको पता चला आप 9 में आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप 3 क्वेश्चन ही करते करते आपका टाइम खत्म। ऐसा मिस्टेक कभी नहीं करना है। सबसे पहले आपको सारा क्वेश्चन रीड करना है और रीड करके आपको पहले ये कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है, कौन कौन सा क्वेश्चन आप कर ले रहे हो। एक पेंसिल हो, ऐसा तो बोला जाता है एग्जामिनेशन में कि क्वेश्चन पे मार्क नहीं करना होता, तो आप एक पेंसिल रखो पास में। और हाँ, एग्जाम में जब भी जाओ तो पेंसिल और स्केल लेके ही जाओ, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी आपका मैथ का भी एग्जाम होता है, पेंसिल मतलब क्या कहता है, स्केल और पेंसिल रखो ही साथ में रफ के लिए, ठीक है। पेंसिल रहता है तो आप रफ पेज पे रफ करो और आराम से इरेजर से इरेज कर दो तो अच्छा रहता है। इट्स गुड हैबिट फॉर ए स्टूडेंट, ठीक है। तो अपने साथ हमेशा स्केल और ये रखना। तो फिर स्केल रखना और फिर आप जब स्टार्ट करोगे तो पेंसिल से मार्क कर लेना कि कौन कौन सा आपको ये करना है, सेलेक्ट करना है, आप कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो, ठीक है। तो आप जैसे ही अटेम्प्ट स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले उसको मार्क कर लोगे। और अगर आप पहले ऑब्जेक्टिव सेक्शन 1, सेक्शन बी, सेक्शन 3 ऐसे रहता है, तो पहले आप सेक्शन ए लिखो, जो जो ऑब्जेक्टिव आपको आ रहा है ऑब्जेक्टिव लिखो, उसका आंसर लिखो। आंसर एट ए टाइम आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो बाद में लिख देंगे, ठीक है। और वो ये चीज मत करना कि पूरा उसका आंसर भी लिखने लगना, बस ABCD लिखना होता है, डेट से पूरा लिखने जाओगे और मान लो आप फिर बाद में आप एनालाइज करते हो कि वो चीज आपका गलत है तो फिर आप उसको पूरा कट करके फिर से लिखोगे, बिल्कुल नहीं। कॉपी को जितना क्लीन रखोगे ना उतना अच्छा है, ज्यादा किसी मिजी करने का कोई जरूरत नहीं, बस ABCD लिखा करो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले में। और सेक्शन बी पहले, सेक्शन बी और सेक्शन सी, तो अगर आपको देख लो सेक्शन बी का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, सेक्शन सी का आ रहा है, तो पहले क्या करना, जो आ रहा है उसको एटलीस्ट कर लो, जो आ रहा है उसको तो कर लो। नहीं तो ऐसा ना हो कि सेक्शन बी आ नहीं रहा है, उसको सोच सोच के लिखते लिखते टाइम खत्म, सेक्शन सी आते हुए भी आप नहीं लिख पाए। तो पहले आप सेक्शन सी अटेम्प्ट करो और सेक्शन सी, और जब भी कोई चीज लिखो ना उसको मिड में लिखने का कोशिश करना, मिड में। सेक्शन सी मिड में लिखना, किसी भी लाइन के मिड में सेक्शन बी, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर को भी मिड में लिखना। सपोज डेट आप फिजिक्स का एग्जाम देने गए, ठीक है, और आपका सेक्शन बी का 3rd नंबर और 4th नंबर दोनों क्वेश्चन सेमीकंडक्टर के रिलेटेड है, और आप क्या किए, इतू सा साइड में 3 लिख दिए गोल करके और यहाँ पे आंसर लिख दिया सेमीकंडक्टर का, और 4 नंबर का भी बस थोड़ा सा ही आप लिखे क्योंकि उसका आंसर उतना ही था, जो जितना आंसर है उसका उतना ही लिखना है, ज्यादा आपको वो खींचना तीरना वाला भी काम नहीं करना है, फालतू बात लिख दी। अगर उसका एग्जैक्ट उतना ही आंसर है तो क्यों फालतू का पेज भरे, हाँ 3 नंबर का आंसर है तो हम क्यों उसमें 3 पेज डालें। और मान लो आप वो लिख दिए और चौथा का भी आप क्या किया, साइड में 4 दे दिए और वो भी सेमीकंडक्टर से ही रिलेटेड है, तो आप दोनों तो लिख दोगे एग्जाम में, लेकिन एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं है कि आपका पूरा एकदम कोना वोना सब चेक करते रहे। उसको लगेगा क्या कि ये जो होता है 3 का ही आंसर है पूरा, और सोचेगा 4 सॉल्व ही नहीं की है, तो फिर वो आपको उसका मार्क्स नहीं ऐड करेगा। इसीलिए जब भी क्वेश्चन लिखो ना तो क्वेश्चन को भी मिड में लिखो, क्वेश्चन नंबर
3 क्वेश्चन, उसके बाद खत्म हो गया और फिर नीचे में सॉल्यूशन, साइड में सॉल्यूशन लिख दो, हेडिंग एज ए हेडिंग लिखो क्वेश्चन नंबर को, ठीक है। ये मेरे सीनियर सर सजेस्ट किए थे और आई एम ग्रेटफुल। पहले मेरे को ऐसा बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन मैं अभी भी सोच के उनको बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलूँगी, क्योंकि उसके बाद मैंने देखा है सच में इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। राइटिंग स्किल आपको कॉपी भी देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप लिखना, क्वेश्चन नंबर को बीच में लिख देना, ठीक है। और फिर अगर देखा जाए तो जो भी क्वेश्चन का आंसर हो उसको ना, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखने मत जाओ, वहाँ पे हिस्ट्री का एग्जाम नहीं होता है इंजीनियरिंग में। तो आप हिस्ट्री लिखने जाओगे तो आप एग्जामिनर क्यों पढ़ेगा आपका उतना हिस्ट्री? आप वो एग्जामिनर के पास बहुत कॉपी होते हैं चेक करने के लिए, वो देखता है कि इंसान टॉपिक क्या क्या है, पॉइंट क्या क्या है। तो आप जब भी लिखो ना एग्जाम में तो बुलेट पॉइंट्स मेंशन करने का कोशिश किया करो, की पॉइंट्स, ठीक है। मान लो टाइप्स ऑफ दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट लिखो, हर चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट। तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखोगे ना तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो आप पॉइंट बाय पॉइंट आंसर करो उस चीज़ को। और फिर अगर देखा जाए तो हेडिंग एंड की पॉइंट्स ऑलवेज मेंशन, अगर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है तो आप उस चीज़ को पहले उस चीज़ को लिख दो ब्लैक पेन से। और यूज, हाँ, ब्लैक पेन भी आप, मतलब पेन भी आप 2 यूज कर सकते हो, ब्लैक एंड ब्लू। रेड बिल्कुल यूज नहीं करना होता है एग्जाम में, बिल्कुल भी नहीं, और ना ही अदर। ब्लैक और ब्लू यूज करो और ब्लैक से हेडिंग दो और उसके नीचे अंडरलाइन कर दो 2 बार, और उसके बाद आराम से आप उसको एक्सप्लेन करो। आपका कॉपी बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा, ठीक है। और फिर और जो भी हो, अगर आपको डायग्राम वगैरह आ रहा है उस चीज़ का, कोई भी हो, मान लो ब्लॉक डायग्राम दे दिया किसी चीज़ का, आराम से उसका डायग्राम बनाओ। नहीं भी दिया हुआ है, आपको बोल दिया है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर डिस्क्राइब करने के लिए, तो आप लिखोगे, आप डायग्राम बनाओगे कंपोनेंट ऑफ डायग्राम का। अगर आपको पूछ लिया व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर, ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल, सबका जो ये होता है बीच में यूजर इंटरफेस कैसे क्रिएट होता है, वो वाला डायग्राम बनाओगे। इट्स मैंडेटरी, आपको लिखना पड़ेगा वो चीज़। आप नहीं बनाओगे तो लगेगा ये तो एग्जाम ने चीट से कॉपी करके लिख दिया है, उतार दिया है, तो आपका अच्छा नहीं लगेगा कॉपी। तो बस वो रटा हुआ मत चलो, आप अट्रैक्टिव बनाओ, डायग्राम मेंशन करो। और अगर किसी चीज़ का, अगर आपको प्रोग्राम दिया हुआ है तो अगर आपको फ्लो चार्ट आता है तो आप साइड में एक बार फ्लो चार्ट बना दो। अगर आ रहा है आपको तो वो कर दोगे, हाँ ये बंदा नॉलेजेबल है, इसको आता है, एग्जाम में फ्लो चार्ट देख के समझ जाएगा कि हाँ इसका सही है कॉन्सेप्ट, चलो नंबर दे देते हैं, ठीक है। वो ना आपका एक लाइन नहीं पढ़ता है एग्जाम में। और ना जब भी लिखो ना, अगर कुछ गलत भी हो गया आपका, स्पेलिंग मिस्टेक, हेडिंग में तो कभी स्पेलिंग मिस्टेक मत करना जब भी आप कुछ लिखो, ठीक है। और अगर बीच में हो गया तो उसको किच करने का भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं किच करने का जरूरत है। आप आराम से उसको कट करो एक लाइन में और फिर से लिख दो। 5 बार घिच करके कोई फायदा नहीं है, बस एक लाइन कट कर दोगे तो वो कट हो जाएगा। पाएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। आप फिक्स कर लो कि हाँ मेरे को ऑब्जेक्टिव ना 10 मिनट में सॉल्व करना है, और उसके बाद सेक्शन बी का क्वेश्चन 1.5 घंटे में सॉल्व करना है, और 1 घंटा में सेक्शन सी का सॉल्व करना है, ठीक है। और फिर लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, रिव्यू करना ही करना है। जब आपका एग्जाम पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आप बैठे हो तो निकलने के लिए हड़बड़ाओ नहीं। अरे आप एग्जाम देने आए, टाइम लौट के नहीं आने वाला है। बहुत लोगों को देखते हैं ना, मतलब एक लगता है कि हाँ सबसे पहले मैं कॉपी जमा करके जाना है मेरे को, फिर उससे क्या फायदा मिलने वाला है आपको? रिजल्ट आपको पहले दे देगा कि क्या, मतलब कुछ भी। आप आराम से बैठो, जो आप कॉपी पे लिखो उसको एक बार फिर से रीड करो, क्या क्या मैंने लिखा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को एक फिर से मिलाओ, क्या सही है ना, पूरा पढ़ लो। कहीं कहीं पे नॉट भी लिखा रहता है, नॉट ट्रू, ये नहीं कि बस ट्रू वाला चेक करके आ गया। तो पूरा अच्छे से क्वेश्चन एक बार फिर से मतलब ये देख लो, ऑब्जेक्टिव का मिला लो कि हाँ मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है। उसके बाद सारे क्वेश्चन भी देख लो कि मैंने सारा क्वेश्चन का जो है, अगर पूछा है टाइप्स तो मैंने टाइप्स भी मेंशन किया है या नहीं किया है। बहुत बार एग्जाम में ना लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आधा क्वेश्चन और उसके बाद ना दूसरे क्वेश्चन पे जंप कर जाते हैं, क्योंकि दिमाग में चल रहा होता है कि वो क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा, उसके रिगार्डिंग कुछ भी आ जाता है। तो ये चीज़ गलती नहीं करना है। जो भी हो आप आराम से उसको देखो, एक बार रिव्यू करो क्या क्या चीज़ है नहीं है। उसके बाद आपको लगे हाँ सब कुछ सही, तो फिर आराम से अपने सीट पे बैठे रहो। इन्विजिलेटर आएंगे, खुद से आपको कॉपी लेके चले जाएंगे। और हाँ, और एग्जाम पहला चीज़, स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन आए तो ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, खुश नहीं हो जाना है कि हाँ पे मेरे को सब आ रहा है। उसमें आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और एग्जाम के बाद भी ना ज़्यादा निराश नहीं होना। अगर मान लो आपका एग्जाम उतना अच्छा नहीं भी गया, फिर भी ठीक है ना, एग्जाम चला तो गया ना, हो गया, बात खत्म। ज़्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है। और जो नेक्स्ट पेपर है उस पर फोकस करना है। ये नहीं कि बहुत लोग ना आते हैं जल्दी से ऑब्जेक्टिव वगैरह मिलाने लगते हैं कि कितना सही हुआ कितना गलत हो गया, और जाके डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर अपना अगला एग्जाम भी गोबर कर लेते हैं, ठीक है। तो गोबर नहीं करना है। नेक्स्ट एग्जाम जो गया जैसा गया ठीक गया, भगवान का नाम लीजिए, राधे राधे, सब सही है, ठीक है। तो
कॉपी, और वही यही चीज़ है, वो कितने घंटे पढ़े ना ये मैटर नहीं करता, आप कॉपी पे जो रिप्रेजेंट कर रहे हो ना उसी से मैटर करता है। इन्विजिलेटर देखने थोड़ी आता है जो कॉपी चेक करने वाला कि आप कितना घंटा पढ़ रहे थे, कितना मेहनत कर रहे होते। अब मैं अपनी फ्रेंड का एग्जाम्पल लेती हूँ, वो इतना पढ़ती है, लेकिन वो क्या करती है एग्जाम में जाकर नर्वस हो जाती है, उसकी वजह से उसका उतना अच्छा CGP नहीं आ पाता। लेकिन मैं जानती हूँ ना वो मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रही होती है, बट उसका CGP नहीं आता, डेट बिकॉज वो नर्वस हो जाती है एग्जाम में। तो नर्वस नहीं होने का, भाई तुम पढ़े हो, तुमको आता है, तुम लिख लोगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, अच्छे से एग्जाम देना, कॉन्फिडेंट होके, जैसा मैंने बताया है क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करना, डायग्राम वगैरह जरूर बनाना, अगर PPS वगैरह का है, कोड वगैरह का, तो कोड सिंटैक्स मेंशन करना मत भूलना, डायग्राम बनाना मत भूलना। ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।